अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। आखिरकार 27वीं आईनी तरमीम बाकायदा तौर पर वफाकी काबीना से मंजूर कर ली गई है और उसको अब सेनेट के अंदर भी पेश कर दिया गया। आज जो सारी कार्रवाई हुई है वफाकी काबीना के मतलब वहाँ पर तरमीम जो पेश पेश की गई, पास किया गया उसको, उसके बाद इसका जो मसवदा है वो भी मंजर-ए-आम पर आ गया है, वो भी सामने आ गया है। अब इसमें जो अहम तरीन तरमीम की गई है जिस आर्टिकल के अंदर, वो इस वक्त 243 है, जो कि डील करता है पाकिस्तान की फ़ौज के मतलब, तीनों मुसल्लह अफवाज के मतलब, आर्म्ड फोर्सेस के मतलब, वहाँ पर होने वाली तैनाती के मतलब और उनके कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर के मतलब। ये आर्टिकल 243 है जिसके अंदर बहुत अहम तरीन तब्दीली की गई और उसके बारे में मैं भी आपको बता रहा था। पूरी दुनिया के अंदर बात हो रही थी, पूरे पाकिस्तान के अंदर उस पर बात हो रही थी। अगरचे उसके ऊपर बात करने पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन अब खैर बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और दुनिया को पता लग गया है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं। कुछ अहम तरीन चीज़ें जो उसके अंदर शामिल की गई हैं 243 के अंदर, फिर उसके बाद बाकी जो ओवरऑल तरमीम का मसवदा है, ड्राफ्ट है, उसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये 2-4 दिन से इसके ऊपर बात हो रही थी। इसके ऊपर ये कहा जा रहा था कि फ़ौरन इसको प्रेजेंट करें, पेश करें, वफाकी काबीना से इसको पास करें। कल भी इसको पेश करना था और प्लान बना था, मंसूबा था, लेकिन फाइनल जो इसके ऊपर टच देना था, फाइनल जो उसके ऊपर काम करना था, वो अभी तैयार नहीं हुआ था, जिसकी वजह से कल वफाकी काबीना का इजलास नहीं हो सका। बुलाया गया था लेकिन उसको मुलतवी कर दिया गया, वो आज किया गया और आज इसको बाकायदा मंजूर कर लिया गया है। ये इस तरह से नहीं कि किसी पार्टी को ऑन बोर्ड लेना था, किसी लीडर को ऑन बोर्ड लेना था, या किसी को बताना था, किसी को आगाह करना था। जहाँ से ये ड्राफ्ट आ रहा है, जहाँ से ये मसवदा आ रहा है, जहाँ से ये तरमीम आ रही है, जहाँ से ये सब कुछ हो रहा है, वहाँ पर असल में थोड़ा बहुत काम हो रहा था, जिसकी वजह से इसको एक दिन के लिए वफाकी काबीना को डिले कर दिया गया, मुलतवी कर दिया गया। और आज हफ्ते वाले दिन, आज सैटरडे को, ये तकरीबन मॉर्निंग टाइम में सुबह 10-11 बजे 12 बजे पहले तो वफाकी काबीना की मीटिंग कॉल की गई, वहाँ पर इसको अप्रूव किया गया, उसके बाद इसको सेनेट के अंदर पेश किया गया और अब इसका मसवदा जो है वो सामने आ चुका है। अब इसमें जो अहम तरीन नुकता, अहम तरीन पॉइंट है, अहम तरीन इसके अंदर जो नुकात हैं, 2-4 हैं, उसमें सबसे पहले 243 के मतलब है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। 243 के अंदर असल में बहुत सारी तब्दीलियाँ की गई हैं। 243 ही जो मेन फोकस था, मेन जो आर्टिकल था, मेन जो तरमीम की जानी थी, वो 243 थी। बाकी जो आपको बताया कि NFC के मतलब 18वीं तरमीम के मतलब कुछ सूबों के इख्तियारात के मतलब, ये बाकी चीज़ें उसके साथ अटैच थी, कुछ हो जाएंगी, कुछ नहीं होंगी। और पीपल्स पार्टी नून लीग के पास एक फेस सेविंग मिल जाएगी कि देखिए हम डट गए, हमने सूबों के इख्तियारात के ऊपर, सूबों की खुद मुख्तारी के ऊपर, सूबों के कुल्ली इख्तियार के ऊपर हमने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और हमने ये कुछ मान लिया, ये कुछ मान लिया, ये हमने नहीं माना, ये हमने नहीं माना, हमने सूबों की ताकत कायम रखी है, बरकरार रखी है। तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास एक फेस सेविंग के लिए इनके पास एक मौका रहेगा। फेस सेविंग के लिए इनके पास ये छोड़ दिया गया कि ठीक है, इनको यहाँ पर फेस सेविंग दे दी जाए, लेकिन जो असल मकसद था, असल जो फोकस था, असल जो टारगेट था, असल जिस चीज़ के अंदर तरमीम करनी थी, वो था 243। अब 243 के अंदर क्या, वो मेरे सामने ये पड़ा और मसवदे के अंदर जो चेंजेस की गई हैं वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। 243 असल में ये आर्टिकल डील करता है पाकिस्तान के फोर्सेस के मतलब, तमाम आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। और इसमें आपको पता है कि जब पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ जंग दी थी तो उस वक्त भी एक ओहदा क्रिएट कर दिया गया था फील्ड मार्शल का, बल्कि ऑलरेडी ये मौजूद है, लेकिन आइन के अंदर इसको आइनी कवर देना बड़ा ज़रूरी था। तो अब इसके अंदर आइनी कवर दे दिया गया है। आइनी कवर देने के बाद अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी लगा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब फील्ड मार्शल आर्मी चीफ ये ताहयात किस्म के एक फील्ड मार्शल बन गए हैं। ताहयात इनके पास ये ओहदा रहेगा और
इसके अंदर की एक्सटेंशन की मंजूरी भी दे दी गई है। अब उनके पास एक्सटेंशन भी आ गई है, मिल गई है, नोटिफिकेशन निकालना ना निकालना, नोटिफिकेशन का होना ना होना। अब ये बाकायदा इनकी फील्ड मार्शल आर्मी चीफ की पोस्ट के ऊपर इस आइन की आर्टिकल का तरमीम का इतलाक हो जाएगा। नंबर 2 वो ये कि अब वो बाकायदा तौर पर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबरा बन गए हैं, और इसके बाद इनकी तैनाती, इसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट, वो भी जो इख्तियारात हैं सुप्रीम कमांडर के पास यानी कि सदर के पास, वो अब सारे इधर आ गए हैं। ये एक किस्म के फील्ड मार्शल से ऊपर भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एक आप कह लें मुसल्लह अफवाज के एक अहम तरीन ओहदे के ऊपर तैनात हो गए हैं, अहम तरीन ओहदे के ऊपर आ जाएंगे। क्योंकि ये मंडे को, कल परसों 1-2 दिन में असम्बली के अंदर आएगी, असम्बली के अंदर इसकी थोड़ी बहुत बहस होगी, बात होगी, उसके बाद इसको पास कर लिया जाएगा, फिर सदर के दस्तखत होंगे, दस्तखत होने के बाद ये फाइनल आइन का हिस्सा बन जाएगा और बाद में ये कानून बन जाएगा, आइन बन जाएगा। तो अगले 2-4 दिन के अंदर ये सारा मामला मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो ये थी असल वो चीज़, ये था असल वो मामला, ये थी असल वो कहानी, ये थी असल वो पॉइंट जिसके ऊपर ये सारा कुछ किया गया, जिस मकसद के लिए ये सारा कुछ किया गया। और उसके लिए जो बुनियाद बनाई गई, उसके लिए जो एक फाउंडेशन बनाई गई, वो थी पाकिस्तान इंडिया की जंग। पाकिस्तान इंडिया की जंग को बुनियाद बना के इसमें जो कामयाबी हासिल की, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, पाकिस्तान की फोर्सेस ने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। लेकिन उसकी बुनियाद के ऊपर ये सब कुछ करना, इसके ऊपर लोग बात कर रहे थे, बहस कर रहे थे, उसके ऊपर लोग एक डिबेट कर रहे थे। बहरहाल ये पिछले 3-4 महीने से, 4-5 महीने से उसके ऊपर बात हो रही थी, मुलाकातें हो रही थी और आईनी तरमीम के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। आखिरकार अब उसको पास कर लिया गया है वफाकी काबीना की अप्रूवल के बाद, सेनेट के अंदर पेश होने के बाद, सेनेट से मंजूरी, फिर उसके बाद कौमी असम्बली, और फिर उसके बाद यहाँ से अप्रूवल के बाद, पास होने के बाद, सदर के दस्तखत के बाद ये सब कुछ आइन का हिस्सा बन जाएगा। तो ये था असल मकसद 243 के अंदर, ये इनकी तैनाती के हवाले से, इख्तियारात के हवाले से, पावर के हवाले से और ओहदे के हवाले से, इसको असल में ये मेन फोकस करके इसमें से ये तरमीम करनी मकसूद थी, जो कि कर दी गई है। तो अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अब ये सारा कुछ गवर्नमेंट के पास इस वक्त है कि गवर्नमेंट अब इसको किस तरह से हैंडल करती है। और अब गवर्नमेंट के क्या दिन गिने जा चुके हैं, गवर्नमेंट का काम डाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि इतने इख्तियारात के बाद अब गवर्नमेंट का बचना, गवर्नमेंट का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।